वालेकुम। असद भाई का क्वेश्चन है कि मेरा भी जो है ना वो 5 महीने के बाद डिनाई कर दिया था, हालांकि इस भाई की जो है ना वो वाइफ ऑलरेडी कोरिया में मौजूद थी, यानी कि इनकी वाइफ जो है वो आई थिंक D2 वीज़ा पे होंगी और इन्होंने जो है ना वो F3 वीज़ा अप्लाई किया होगा और 5 महीने के बाद पर्पज़ ऑफ एंट्री की वजह से जो है ना वो डिले कर दिया। अब असद भाई मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, इस स्क्रीनशॉट को देखें। ये कल ही मुझे एक भाई की तरफ से वसूल हुआ है। अब इस भाई के पास E7 है, इनकी वाइफ के पास F3 वीज़ा ऑलरेडी मौजूद है और वो पाकिस्तान री एंट्री लगवा के गई हुई हैं पाकिस्तान, और उनकी प्रेगनेंसी थी और वो डिलीवरी करवाना चाहते थे बेबी की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बच्चे की बर्थ करवाई है और उसके बाद उस बच्चे का जो है ना वो वीज़ा अप्लाई किया और उस बच्चे का इन्होंने पर्पज़ ऑफ एंट्री और 11 नंबर अदर की ऑप्शन लगा के जो है ना वो रिजेक्शन कर दिया। अब बंदा इन बेवकूफ़ों से पूछे कि एक छोटी सी बच्ची है 3 से 4 माह की, वो क्या पर्पज़ ऑफ एंट्री आप लोगों को बताए कि आप लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि उसका वालिद कोरिया में मौजूद है तो वो अपने वालिद के पास जाना चाहती है, उसकी माँ पाकिस्तान में आई हुई है तो वो अपनी माँ के साथ ट्रैवल करना चाहती है। आप लोगों को इसमें क्या पर्पज़ ऑफ एंट्री बताएं, कसम से इन सबको मेरा ना अब खून खोलता है इनके ऊपर ना, कि कम से कम एक ये वाकया और एक ये है कि छोटी 2 साल की बच्ची का वीज़ा लगा दिया और माँ का वीज़ा नहीं लगाया। अब ये देखें कि 2 साल की बच्ची का वीज़ा लगा दिया, अब माँ का वीज़ा नहीं लगाया। 2 साल की बच्ची क्या खुद चल के आएगी कोरिया? कॉमन सेंस भी होती है। इन लोगों ने पता नहीं क्या अजीब ड्रामे लगाए हुए हैं यहाँ। तो आई थिंक के पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं आजकल उनके हाथ में है ये वीज़ा इशू करना और ना इशू करना, या फिर जो कोरियन एम्बेसडर है आई थिंक के वो स्ट्रेस का उसको बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका हुआ है। तो उसको होश के जो है ना वो लेने चाहिए, होश लेना चाहिए। बंदा कोई रीज़न लगाता है, कोई वजह लगाता है, अथेंटिक लगाएं जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में है। अब मुझे ये बताएं कि 2 साल की बच्ची अकेले कैसे ट्रैवल कर सकती है। और दूसरा ये कि जो अब 3 से 4 माह की बच्ची है उसकी माँ के पास ऑलरेडी F3 वीज़ा है, तो ज़ाहिर है उसने अपनी माँ के साथ है ना उसका पर्पज़ ऑफ एंट्री लगा के रिटर्नाई करने का क्या तुक बनता है। अब सच्ची पूछे ना, मेरा अब मैं कंप्लेन अपनी आईडी से इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि मेरा मसला नहीं है इस वक्त। अगर मेरा कोई मसला होता ना तो मैं अभी तक कंप्लेन कर भी देता। मैंने 2021 14 जुलाई को मैंने कंप्लेन की थी और मुझे 15 जुलाई को जो है वो रिप्लाई भी आया था। तब कोरोना बहुत ज़्यादा अरूज पे था, तो उन्होंने वजाहत की थी कि कोरोना की वजह से हमने जो है ना वो वीज़े बंद किए हुए हैं और कोई वजह नहीं है। बाकी फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई किया था तब से लेकर आज तक मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ था। बाकी ये है कि यार अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि epeople.go.kr पे रिपोर्ट कैसे करनी है। तो रिपोर्ट ये है कि अब उसके लिए मुझे स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी एडिटिंग करना पड़ेगी क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने चेक किया कि बार बार आ रही है, तो उसकी वजह से जो है ना वो सारी चीज़ें हाइड करना पड़ेंगी। तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कोशिश करूँगा संडे को टाइम निकाल के इंशाल्लाह एडिटिंग करके आप लोगों के साथ जो है ना वो वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि मैं सच्ची पूछूँ मेरी कोई भी ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना तो मैं इस पर कट लगाता हूँ ना ही मैं एडिटिंग करता हूँ। मैं जस्ट एक बार मैं बोल दिया जो जहन में आ गया वही चीज़ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं इसकी एडिटिंग कर सकूँ। तो माज़रत के साथ अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश करें। मैं कोई वीडियो ऐसी सर्च करता हूँ जिसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को आसानी से वो चीज़ें मिल सकें। बाकी यार इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं एम्बेसी में बैठे, कोरियन एम्बेसी में बैठे पाकिस्तानी जो नुमाइंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि एक छोटी सी बच्ची है उसका वीज़ा लगा दिया, माँ का नहीं लगाया। अब माँ के पास F3 वीज़ा, छोटी सी बच्ची को जो है ना वो आपने पर्पज़ ऑफ एंट्री का डिनाई कर दी। ये पर्पज़ ऑफ एंट्री है क्या, हमें बता दें। हमने जो है ना वो 4 साल पहले से ये पर्पज़ ऑफ एंट्री सुनते आ रहे हैं। कम से कम एक डॉक्यूमेंट बना के अपलोड कर दें ताकि हम उसको फिल कर दिया करें। अब पर्पज़ ऑफ एंट्री क्या बताएं, डांस तो करने आ नहीं रहे यहाँ पे लोग, ज़ाहिर अपनी फैमिली से जो है ना वो मिलने आ रहे हैं, उनके साथ स्टे करने आ रहे हैं। F3 वीज़ा का बेसिकली मकसद क्या है, डिपेंडेंट वीज़ा है, ये आप लोगों को भी पता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है अब जो है ना F-3-17 ये वीज़ा डिपेंडिंग वीज़ा है, तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पर्पज़ ऑफ एंट्री का जो है ना वो ऑब्जेक्शन ना लगाएं। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।